हेलो भाई, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा, नो मरी, ओनली स्टडी। बहुत हैवी डाउट आ रहे हैं आपके जिस टॉपिक की मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ उस टॉपिक पे भाई। कल भी मैंने कई सारे भाइयों को रिप्लाई दिया कि हाँ भाई वीडियो आ जाएगी, कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। तो कल कल होके वो वीडियो आज आ ही रही है, मतलब आज शूट हो रही है, मतलब अपलोड हो गया, आप लोग देख रहे होंगे भाई। आप थंबनेल पे भी समझ गए हैं कि बात करने वाला हूँ भाई कैरियर ऐप के जो एसएससी प्राइम बैच है। फिलहाल ये एसएससी प्राइम बैच 02 है, जैसे कि और बैच की सीरीज चल रही है, आरएम बैच, प्रथम बैच और संकल्प बैच। ऐसे ही नया निकल के आ गया है एसएससी प्राइम बैच फॉर फ्रेशर्स। ये दूसरा बैच है। जब पहला बैच आया था तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, उस टाइम पे भी आप लोगों ने पूछा था, मैंने कहा हो सकता है आप लोग समझ गए हो। जिसका डाउट था उन लोग को इंस्टा पे बता दिया भाई, है ना। अब जब बहुत सारे भाई बहनों का सेम डाउट आ रहे हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा डाउट क्या आ रहा है और वो क्यों आ रहा है पहले देख लो। एसएससी प्रथम बैच जो है और एसएससी प्राइम बैच जो है, दोनों में ही सब्जेक्ट की फैकल्टी सेम है। मतलब प्राइम बैच और प्रथम बैच में मैथ आपको राकेश सर पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो प्राइम बैच में रीजनिंग आपको पीयूष सर पढ़ा रहे हैं और प्रथम बैच में भी रीजनिंग आपको पीयूष सर पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी भाई आपको प्रथम बैच में जयदीप सर पढ़ा रहे हैं और प्राइम बैच में भी इंग्लिश आपको जयदीप सर पढ़ा रहे हैं। जीएस की तो टीम भाई अभिषेक सर टीम है ही दोनों में सेम। बच्चे इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्रथम बैच में भी वही टीम पढ़ा रही है और प्राइम बैच में भी वही टीम पढ़ा रही है। और ज्यादातर जिन लोगों को मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट में रिप्लाई दिया है, उनका क्वेश्चन क्या था कि भैया मैं प्रथम बैच लूं या फिर प्राइम बैच लूं। तो मैंने उनको रिप्लाई किया है कि आप प्रथम बैच लो। और करंटली ये वीडियो अपलोड हो रही है भाई 3 जून 2025 को। तो जैसा कि आप सबको पता है अभी अभी प्रथम बैच 7 कंप्लीट हुआ, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन बंद हुए हैं। तो जल्दी प्रथम बैच 8 आने वाला है। तो मैं रिप्लाई दे रहा हूँ कि प्राइम बैच 2 ना लेके आप प्रथम बैच 8 लो। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं, मतलब तब तक बैच का सीरीज नंबर बदल जाए, तब भी आपकी वीडियो ये हेल्पफुल ही रहेगी उस कंडीशन में कि आपको प्राइम बैच लेना है या प्रथम बैच लेना है। मैं बिल्कुल डिटेल वाइज दोनों में डिफरेंस आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको लेना क्या है। ठीक है भाई। अब इसमें आप कहेंगे इसमें फ्रेशर्स क्यों लिखा है, मुझे भी समझ में नहीं आया फ्रेशर्स क्यों लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं भाई जिसमें जो प्रथम बैच से अलग हो। जो कंटेंट आपको राकेश यादव सर एसएससी प्रथम बैच में पढ़ाएंगे, वही कंटेंट इसमें आपको मिलेगा प्राइम बैच में भी। सबसे पहला डिफरेंस आप सुन लो, एसएससी प्रथम बैच आपको कंप्लीटली लाइव बैच मिलेगा। एसएससी प्राइम बैच में आपको कोई भी लाइव क्लास नहीं मिलेगी। प्राइम बैच में कोई भी लाइव क्लास नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा बैच रिकॉर्डेड है भाई। ठीक है, पूरा का पूरा। आपको आवाज अच्छी आ रही होगी ना, तो मैं थोड़ा इस माइक को ऊपर लगा लेता हूँ। भाई प्राइम बैच का पूरा बैच रिकॉर्डेड मिलने वाला है, आपको कोई क्लास लाइव नहीं मिलेगी। तो क्या डिफरेंस है कि प्रथम बैच में आपको सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी डे बाई डे, और प्राइम बैच में आपको पूरा बैच एक साथ मिल जाएगा कंप्लीटली, चारों सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, एक साथ में सब बोल दिया। ठीक है भाई, समझ गया ना। तो एक तरह से कह सकते हैं आप, जो उस पर कैप्शन देख रहे हैं ना एसएससी प्राइम बैच फॉर फ्रेशर, फ्रेशर वर्ड भूल जाओ, क्योंकि जो प्रथम बैच है भाई वो खुद ही फ्रेशर के लिए। मैंने जो अपना डिफरेंस दिया है, जो मैंने आपको अंतर बताया है आरएम बैच, संकल्प बैच और प्रथम बैच में, तो मैंने तो उसमें खुद ही कहा है कि प्रथम बैच फ्रेशर्स के लिए, जिसको समझ में नहीं आ पाता हो, जो स्टार्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ, जिसको मैथ से डर लगता हो, जो ऐसी बातें तो मैंने आपको प्रथम बैच में बताई है ना। आरएम बैच उनके लिए बताया है जिनका मैथ अच्छा हो, बेसिक्स बहुत अच्छे हो, या जो फ्रेशर नहीं है, जो काफी टाइम पहले का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आरएम बैच बता रखा है। कुछ नहीं, बैच बेचने के अपने अपने तरीके हैं, कमाई के साधन हैं। आप कहोगे भैया आप भी तो कमाई के साधन कर रहे हो, बिल्कुल सबके अपने अपने ये कमाई के साधन है। फिलहाल मेरा काम है बच्चों की हेल्प करना। कंटेंट अच्छा है इनका, बेशक अच्छा है, टीम भी बहुत अच्छी है। इतने बैच आ जा रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, बैच आ रहे हैं आने, तो आपका तो फायदा ही, आपको सारे मिल जाएंगे। तो देखो है क्या दोस्तों, फिर वही बात, पूरी वीडियो देखें लेकिन समझ में तभी आ पाएगा। प्रथम बैच आपको पूरा लाइव मिल रहा है, प्राइम बैच पूरा का पूरा रिकॉर्डेड मिल रहा है। अब आप बताओ, अब आप कहोगे भैया आप बताओ आपको लेना क्या चाहिए हमको। मैं कहूंगा आंखें बंद करके एसएससी प्रथम बैच ले लो, अगर करियर ऐप से ही पढ़ाई करना चाह रहे हो तो। अगर करियर ऐप से ही पढ़ाई करना नहीं चाह रहे हो तो जहां से भी पढ़ाई करना चाह रहे हो वहां से ले लो, कोई जरूरी नहीं कि इन्हीं से बैच लेना है। ठीक है, ये नहीं है कि प्रथम बैच मेरा हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन जो मैं आपको हमेशा से गाइड करता चला आ रहा हूँ, तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेना चाह रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि प्रथम बैच 8 ले लो, प्रथम बैच 8 ले लो। अब आपको प्राइम बैच क्यों ना लो, सुनो। अगर हाँ, केवल एक फॉल्ट ऐसा बैठेगा जहां आप प्राइम बैच के साथ जा सकते हैं, वो भी सुन लेना। अगर आपके साथ वो दिक्कत है तो आप प्राइम बैच लेना, वरना प्रथम बैच लेना। सुनो, पहली बात, प्रथम बैच में आपको मैथ का सिलेबस सेम राकेश सर पढ़ा रहे हैं, सेम क्लासेस। रीजनिंग आपको पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, सेम प्राइम में। इंग्लिश आपको जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, वही प्राइम में। और जीएस की टीम सेम भैया, अभिषेक सर टीम वाले, ठीक है। पहला फायदा सुनो प्रथम बैच का, प्रथम बैच में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है, प्राइम बैच में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। आगे चल के बढ़ा दे वो अलग बात है, उस पर हम कोई प्रेशर नहीं दे सकते, ना आप प्रेशर दे सकते टीम को फोन कर करके, क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया, वो उनकी इच्छा रहेगी बाद में बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। प्रथम बैच की वैलिडिटी आपको 2 साल की मिलेगी और प्राइम बैच की वैलिडिटी आपको 1 साल की मिलेगी, ठीक है भाई। कहने का पर्पज एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्राइम बैच पूरा रिकॉर्डेड बैच है। जैसे कि अभी आप रिकॉर्डेड बैच लेते थे तो आप कहते कि भैया हमें रीजनिंग का रिकॉर्डेड लेना है, मिल ही नहीं रहा है, भैया हमें इंग्लिश का रिकॉर्डेड लेना है, मिल ही नहीं रहा है ना। तो आप अगर पूरा बैच चारों सब्जेक्ट का एक साथ रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो आप प्राइम बैच ले सकते हैं। जैसे आप मैथ का राकेश सर का रिकॉर्डेड बैच जो देखते हो एप्लीकेशन पे 999 में शो होता है, तो देख लो भाई जितनी क्लासेस उस रिकॉर्डेड बैच में शो हो रही हैं उतनी ही क्लासेस इस प्राइम बैच में शो हो रही हैं। क्लासेस पहले शो हो जाती है बैच खरीदने से पहले, बट उस पर लॉक लगा हुआ दिखता है। तो भाई सेफ क्लासेस कंटेंट तो सब सेम ही हो गया ना। जो रिकॉर्डेड में आपको मैथ स्पेशल बैच में दे रहे हैं वो भाई आपको इस बैच में देंगे वो। फिलहाल तो जो उन्होंने कहा, आप पूरी वीडियो देखना प्राइम बैच की, उनकी लास्ट में उन्होंने भी यही कहा है कि प्राइम बैच हम आपको सारा का सारा सब्जेक्ट एक रिकॉर्डेड फॉर्म में इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो भाई आप रिकॉर्डेड लोगों 1599 में बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन पूरी बात तो समझो, मैं क्यों मना कर रहा हूँ। जब आप प्रथम बैच लेते हैं तो प्रथम बैच में आपको मैंने क्या बोला, केवल मैथ का रिकॉर्ड नहीं मिलता। प्रथम बैच जो लेते हैं लाइव बैच जो है वो, उसमें आपको लाइव क्लास डेली मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके साथ में एक बैच अपने आप आपके पास और आ जाता है प्रथम बैच रिकॉर्डेड के नाम से। उसमें आपको मिलता है रीजनिंग की सारी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जीएस की सारी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, इंग्लिश की सारी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। प्रथम बैच आप लेते हैं तो आपके साथ आपको इन 3 बैचेस की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फ्री में मिल जाती है, केवल और केवल मैथ की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, समझ गया। तो राकेश सर तो भाई वैसे भी मैथ जल्दी करा देते हैं, गगन सर 400-500 क्लासेस कराते हैं, आपको तो उनके मैथ में टाइम खिंचता है। राकेश सर की क्लासेस भाई 200-250 रहती हैं, तो वो वैसे ही टाइम से क्लासेस करा देते हैं। तो अगर आपका इतना टाइम है तो आप प्रथम बैच ले लें, क्यों? क्योंकि आपको वहां पे 1599 देकर वहां रिकॉर्डेड बैच मिलेगा एक साथ पूरा, और यहाँ पे रिकॉर्डेड पे लाइव दोनों मिल जाएगा। अगर आपको लाइव से पढ़ना है आप लाइव से पढ़ो, आपको जल्दी पढ़ना है कोई एक टॉपिक या कोई एक सब्जेक्ट, तो उसमें वो भी आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा। बैच परचेस करने के लगभग मिनिमम मान लो 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाता है। तो आप प्रथम बैच लो ना भाई, क्योंकि आपको वही चीज मिल रही, केवल वहां पे आपको मैथ का रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। प्रथम में आपको रिकॉर्डेड मैथ का नहीं मिलेगा, जो लाइव क्लास हो जाएगी केवल उन्हीं की रिकॉर्डिंग मिलेगी। दूसरा, प्राइस सेम है, वहां पे 1 साल की वैलिडिटी, यहाँ पे आपको 2 साल की वैलिडिटी। तो है ना प्रथम बैच 8 बढ़िया। और जो बहुत लोग पूछ रहे हैं प्रथम बैच 8 कब आएगा, प्रथम बैच 8 कब आएगा, भाई मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप वेट करो, क्योंकि उस टाइम पे ही वो ऐप पे शो हो रहा था प्रथम बैच 7, उसके रजिस्ट्रेशन अब बंद हुए। तो मैंने बोला था आपसे कि जून के फर्स्ट वीक अदरवाइज सेकंड वीक, इससे लेट नहीं होगा। तो जून का फर्स्ट वीक, आज तो भाई 3 तारीख है, जून का फर्स्ट वीक चलेगा, शुरू के 7 दिन में भी उन 7 दिन के अंदर आ जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि पहले तो मेरे हिसाब से जो है, मेरे हिसाब से पहले आरएम बैच शो होगा, लेकिन अभी तक तो आरएम बैच शो नहीं हो रहा है। अभी तो भाई फिलहाल फर्स्ट वीक चल रहा है, हो सकता है फर्स्ट वीक के अंदर शो हो जाए। तो प्रथम बैच जो है वो मैं यही कहूंगा कि जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, नहीं आया तो बहुत रियर केस में सेकंड वीक तक तो आ ही जाएगा। इतना सा आप वेट कर लो। मान लो आपको थोड़ा वेट करना पड़ भी जा रहा है तो उसके कुछ दिन बाद तो प्रथम बैच में भी आपको सारी रिकॉर्डिंग एक साथ मिल जाएगी। जो टीम है आपकी वो सैटरडे संडे पढ़ाती नहीं है, आप उन सैटरडे संडे में अपनी क्लासेस लेके अपना सिलेबस सारा कवर कर लेना, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, ठीक है भाई। तो आप जो लोग कंफ्यूज थे प्रथम बैच लेना है कि प्राइम बैच लेना है, तो नो डाउट कतई बिना कंफ्यूजन के प्रथम बैच आएगा वो ले लेना, ठीक। और इस बार कोशिश करना कि बैच लॉन्चिंग के 4-5 दिन के अंदर अंदर ले लेना, क्योंकि प्रथम बैच 7 में क्या हुआ आप सब भी देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा मैं बता दे रहा हूँ, कुछ दिन बाद बैच 1599 का जो आता है वो हो गया था 1799 का, और उसके 2-3 दिन बाद बैच हो गया था 1999 का। फिर आप बोल रहे थे कि भाई 1799 का मिल लिया, 1999 का मिल लिया। तो मैंने कहा था आप वेट कर लो, अब 8 बैच आएगा वो लेना स्टार्टिंग में 1599 में, ठीक है भाई। तो 1599 में बैच ले लेना स्टार्टिंग में ही, अगर आपको लेना है तो। और आपके पास कोई और बैच है कहीं और से पढ़ाई करना तो कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं बैच लेने की, जो पुराना है उससे पढ़ते रहो। अगर नहीं है बिल्कुल लेना ही लेना है तो बता रहा हूँ मैं ये
किसी और फैकल्टी आपको अच्छी लगती है वहाँ से लेना तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो कर दें भाई लाइक, चैनल को लें सब्सक्राइब, जिससे क्या है कि आपका प्यार मुझे मिलता रहे, मैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार को बनाता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।